सभी साथियों को नमस्कार। आप देख रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव। 2024 में अब की बार किसकी होगी सरकार? नरेंद्र मोदी बन पाएंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री? राहुल गांधी बनेंगे क्या प्रधानमंत्री? अन्य और कोई प्रधानमंत्री बनेगा? 2024 में अब की बार किसकी होगी सरकार? 2024 में किन मुद्दों पे होगा चुनाव? साथ ही बड़े बड़े आंकड़ों की बात कर लेते हैं। 2024 में कितनी सीटें? 543 सीटें हैं। साथियों, अब की बार किसके कितने खाते में सीटें जाएंगी इस ओपिनियन पोल में साथियों आपको पता चल जाएगा। 2024 में किसकी बनेगी सरकार? 2024 का अब की बार किन मुद्दों पे होगा चुनाव? 2024 का अब की बार नरेंद्र मोदी पे पड़ पाएगा किसान आंदोलन का कोई फर्क? 2024 में अब की बार किसकी बनेगी सरकार? 2024 में अब की बार बन पाएंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री? 2024 में अब की बार किसका बनेगी सरकार? 2024 में कुछ बड़े बड़े चुनावों की बात। जनता की राय बहुत जरूरी होती है। जनता अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताए। 2024 में अब की बार किसे चाहते हैं प्रधानमंत्री? 2024 में अब की बार किसकी बनेगी सरकार? 2024 में किन मुद्दों पे होगा चुनाव? किसान आंदोलन का बीजेपी सरकार पे पड़ पाएगा कोई फर्क? 2024 में अब की बार होंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री? 2024 में अब की बार किसकी बनेगी सरकार? 2024 में अब की बार बन पाएंगे नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री? राहुल गांधी बन पाएंगे अब की बार प्रधानमंत्री? 2024 में अब की बार कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? साथियों, इस ओपिनियन पोल में लास्ट तक बने रहे। इस ओपिनियन पोल में साथियों आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में आपका स्वागत है। साथियों, इस ओपिनियन पोल में लास्ट तक जरूर बने रहे। अपना चैनल समझ के हमारे चैनल को लाइक और कमेंट और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 2024 का बहुत कड़ा चुनाव है। 2024 के चुनाव की बात कर लेते हैं। पहला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 35 सीटें, बीजेपी के खाते में 45 सीटें। कांग्रेस को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है उत्तर प्रदेश में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 40 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 25 सीटें, बीजेपी के खाते में 15 सीटें। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है मध्य प्रदेश के अंदर। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है गुजरात। गुजरात के अंदर 26 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 6 सीटें, बीजेपी के खाते में 20 सीटें। कांग्रेस को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है गुजरात के अंदर। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, बीजेपी के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है त्रिपुरा के अंदर। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है केरल। केरल के अंदर 20 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 15 सीटें, बीजेपी के खाते में 5 सीटें। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है केरल के अंदर। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है राजस्थान। राजस्थान में 26 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 20 सीटें, बीजेपी के खाते में 6 सीटें। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है राजस्थान के अंदर। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, बीजेपी के खाते में भी 3 सीटें। दोनों पार्टियों की बराबर की टक्कर रह सकती है जम्मू कश्मीर के अंदर। साथियों, अभी तक आपने सर्वे जो देखा 200 सीटें का सर्वे देख चुके हैं आप। बीजेपी के खाते में 94 सीटें, कांग्रेस के खाते में 106 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर 39 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 30 सीटें, बीजेपी के खाते में 9 सीटें। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है तमिलनाडु के अंदर। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 7 सीटें, बीजेपी के खाते में 4 सीटें। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है छत्तीसगढ़ के अंदर। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 31 सीटें, बीजेपी के खाते में 11 सीटें। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है पश्चिम बंगाल के अंदर। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है बिहार। बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 30 सीटें, बीजेपी के खाते में 10 सीटें। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है बिहार के अंदर। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 25 सीटें, बीजेपी के खाते में 23 सीटें। बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान का सामना करना पड़ सकता है महाराष्ट्र के अंदर। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है हरियाणा। हरियाणा में 10 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की।
कांग्रेस के खाते में 10 सीटें, बीजेपी के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी का हो सकता है सुपड़ा साफ, बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है हरियाणा के अंदर। साथ ही अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है गोवा। गोवा के अंदर 2 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 1 सीट, बीजेपी के खाते में भी 1 सीट। दोनों पार्टियों की बराबर की टक्कर रह सकती है गोवा के अंदर। साथ ही अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है पंजाब। पंजाब में 13 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 10 सीटें, बीजेपी के खाते में 3 सीटें। बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है पंजाब के अंदर। साथ ही अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है असम। असम में 14 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 10 सीटें, बीजेपी के खाते में 4 सीटें। बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है असम के अंदर। साथ ही अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है दिल्ली। दिल्ली के अंदर 7 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, बीजेपी के खाते में 4 सीटें। कांग्रेस को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है दिल्ली के अंदर। साथ ही अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है उड़ीसा। उड़ीसा में 21 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 15 सीटें, बीजेपी के खाते में 6 सीटें। बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है उड़ीसा के अंदर। साथ ही अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 19 सीटें, बीजेपी के खाते में 6 सीटें। बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है आंध्र प्रदेश के अंदर। साथियों टोटल सीटों की बात कर लेते हैं। टोटल सीटें 543 सीटें। कांग्रेस के खाते में 403 सीटें, बीजेपी के खाते में 100 सीटें, अन्य दल के खाते में 40 सीटें। बीजेपी के अब की बार काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की बन सकती है सरकार 2024 में।